हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। और आप देख रहे हैं सी प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल्स। तो गाइस, सी प्रोग्रामिंग में आज का टॉपिक है कि एरर्स को डिटेक्ट कैसे किया जाए। सिंपली कि जैसे आप कोई भी प्रोग्राम लिखते हो तो उसमें कुछ एरर्स आती हैं, तो एरर्स को किस तरह से डिटेक्ट किया जाए, एरर्स कैसे समझा जाए कि हमारे प्रोग्राम में किस टाइप की एरर है और उस एरर को कैसे हैंडल किया जाए। तो बेसिकली क्या है कि एरर्स का अलग अलग लेवल होता है। अभी आप जिस लेवल पे हो सकता है वो बिगिनर लेवल हो, या फिर आप एक मिड लेवल पे चल रहे हो, आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ रखी हो तो उस टाइप के एरर्स आपसे सॉल्व नहीं होती हैं। या फिर हो सकता है कि आपने सी का 90% पार्ट जो है ख़त्म कर दिया है पढ़ के, और उसके बाद की जो एरर्स हैं वो आपसे कवर नहीं हो रही। तो अभी बिगिनर लेवल की एरर्स को कैसे सॉल्व किया जाता है वो मैं आपको बताऊंगा, बिकॉज मैंने अभी तक जो वीडियोस बनाई है वो बिगिनर लेवल के लिए बनाई है। ओके गाइस, तो समझते हैं कि एरर क्या है और कितने टाइप की एरर होती है और कैसे कैसे जो है मतलब एरर्स को हैंडल किया जा सकता है। तो कुछ प्रोग्राम्स के थ्रू समझेंगे हम इस चीज़ को, बट उससे पहले थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं एरर्स के बारे में। एरर्स क्या हैं? एरर्स लाइक एन इंटरप्शन, कि किसी भी काम में अगर आपको इंटरप्शन हो रहा है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो। बिकॉज हम क्या करते हैं, जब हम सी का कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो कोई ना कोई प्रॉब्लम लेके चलते हैं, तो उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने के लिए एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसको हम एक मिनी सॉफ्टवेयर भी बोल सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर क्या करता है, प्रॉब्लम्स का ही तो सॉल्यूशन निकालता है। ओके, तो हम एक प्रोग्राम बनाते हैं तो उसमें किस टाइप की एरर आती है? या तो ऐसा हो सकता है कि उसके अंदर सिंटैक्स एरर आए, सिंटैक्स एरर, या फिर हो सकता है रन टाइम एरर, या फिर हो सकता है एक्सेप्शन एरर। तो तीन टाइप की एरर आ सकती है, सिंटैक्स एरर, रन टाइम एरर और एक्सेप्शन एरर। और एक हो सकता है आपका लॉजिकल एरर। तो लॉजिकल एरर जो होता है वो रन टाइम एरर का ही एक पार्ट होता है। प्रोग्राम रन करने के बाद ही ये वाली एरर आती है। तो वी कैन से लॉजिकल एरर इज अ पार्ट ऑफ रन टाइम एरर। तो एक प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं कि सिंटैक्स एरर कौन सी होती हैं और रन टाइम एरर कौन सी हैं। बाकी एक्सेप्शन एरर्स का अभी हम नहीं कर सकते। सी लैंग्वेज के अंदर एक्सेप्शन एरर्स को सॉल्व करने के लिए कोई तरीका नहीं है हमारे पास। एक्सेप्शन एरर जो पार्ट है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का है, जबकि हम सी प्रोग्रामिंग के अंदर पढ़ते हैं प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ओके, तो सिंटैक्स एरर और रन टाइम एरर, दो चीज़ों को आज देखते हैं कि किस तरह से एरर्स को डिटेक्ट करना है और किस तरह से एरर्स को हैंडल करना है। तो एक प्रोग्राम है, ओके, कोई जैसे ये हमारे पास प्रोग्राम है, तो अभी इसको कॉपी कर लेते हैं, सी एंड कंट्रोल वी। ओके, सेम सिंटैक्स हम यूज़ करते हैं यहाँ पे, और कमेंट्स हटा देते हैं। तो सिंटैक्स एरर्स क्या हैं? जैसे यहाँ पे एक स्टेटमेंट में प्रिंट कराना चाह रहा हूँ प्रिंटफ फंक्शन यूज़ करके। तो स्टेटमेंट प्रिंट कराते टाइम हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम प्रिंट कराना चाह रहे हैं तो प्रिंटफ फंक्शन यूज़ करते हैं। अब प्रिंटफ की जगह अगर इस तरह से हम कुछ लिख देते हैं PRIF, तो इस तरह का फंक्शन लाइब्रेरी में नहीं है। ओके, तो ये क्या है? ये एक सिंटैक्स एरर है कि हमने मेन के अंदर एक ऐसा फंक्शन डिक्लेयर कर दिया जो फंक्शन बना ही नहीं है। ओके, तो मेन के सिंटैक्स में वो चीज़ नहीं चल रही। तो चलो ठीक है, आपने ये भी सही कर दिया। अब मान लो कि आप यहाँ पे एक ब्रैकेट नहीं लगाते हो और आप इस प्रोग्राम को रन करते हो, तो पहले इसको सेव कर लेते हैं, F11। तो डेवलपर C++ का बिल्कुल एक बहुत आसान तरीका है डेवलपर C++ के अंदर एरर्स को सॉल्व करने का। आप जब भी प्रोग्राम को रन करते हो नीचे दिखा देता है कि आपके प्रोग्राम में एरर क्या है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको समझ नहीं आता कि प्रोग्राम वर्क क्यों नहीं कर रहा है, उनका जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट क्यों नहीं है और एग्जीक्यूशन फेल्ड क्यों हो रहा है।
तो उस केस में वो क्या करते हैं कि या तो वो टीचर से पूछते हैं या फिर किसी और से पूछ लेते हैं जिसको ये चीज़ें आती हैं, बट वो खुद इस चीज़ पे नीचे ध्यान नहीं देते कि ये एरर खुद ही बता देता है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे लाइन नंबर 7, एक तो लाइन का नंबर भी बता रहा है कि लाइन नंबर 7 पे एरर है। और क्या एरर है, यहाँ पे मैसेज दे रहा है एरर एक्सपेक्टेड ब्रैकेट बिफोर सेमीकोलन। तो ये कह रहा है कि सेमीकोलन से पहले एक ब्रैकेट, और यहाँ पे एक्सपेक्टेड एक कीवर्ड इसने यूज़ कर रखा है, मतलब कि ये कह रहा है कि ब्लॉक लगना, एक ब्रैकेट लगना चाहिए सेमीकोलन से पहले। तो चलो यहाँ पे लगा देते हैं, और अभी मैंने F11 किया। ओके, तो अभी मेरा प्रोग्राम रन हुआ है, 0 एरर्स हैं, मैंने सिर्फ कंपाइल किया है। ओके, पहले एरर्स थी तो इस वजह से कंपाइल नहीं हुआ था। नाउ अगर मैं इसको हटा दूं, अब देखते हैं। तो अब ये कहता है कि लाइन नंबर 9 पे और कॉलम 1, लाइन नंबर 9 और कॉलम 1, उससे पहले एक सेमीकोलन लगना था। तो सेमीकोलन अगर आप यहाँ पे लगा देते हो या फिर यहाँ से हटा के यहाँ लगा देते हो तो एक ही बात है, आप भले यहाँ लगा दो। ये जो सेमीकोलन है ये क्या कर रहा है कि प्रीवियस स्टेटमेंट जो आपकी लिखी हुई है ये वाली, इसका एंड कर रहा है। ओके, तो इसको टर्मिनेट कर रहा है, तो आप यहाँ लगा दोगे तब भी चल जाएगा। ठीक है, तो डेवलपर C++ के अंदर क्या है कि ये नीचे ही बता देता है कि आपके प्रोग्राम में कहाँ एरर है, कौन सी लाइन में एरर है और किस तरह की एरर है। तो ऐसा कुछ नहीं है। बाकी अगर आप टर्बो C++ यूज़ करते हो तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है आपको एरर्स डिटेक्ट करने में। तो ये जो एरर्स हैं, जैसे आपने कहीं ब्रैकेट नहीं लगाया है, लाइक मैंने अभी ब्लॉक हटा दिया तो अभी एरर देगा। अभी इसने एरर दिया लाइन नंबर 8 पे एक ब्लॉक इसको चाहिए, तो एक ब्लॉक हमें लगाना पड़ेगा लाइन नंबर 8 पे। तो लाइन नंबर 8 पे ये कभी कभी मतलब ऐसा एक एग्जैक्ट एरर नहीं दिखाता है, आपको खुद ही समझना पड़ता है। ओके, तो यहाँ पे एक ब्लॉक लगा दिया, आपको ये बता देगा कि ब्लॉक लगाना है, बट हो सकता है कि ये चीज़ ना बताए कि ब्लॉक कहाँ लगाना है एग्जैक्ट। तो ब्लॉकिंग वाला जो ये ब्लॉक्स लगाते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स लगाते हैं, तो इनमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। बाकी ये सारी की सारी एरर्स आपको बता देता है, नीचे ही मैसेज दे देता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको एरर्स को समझना है। यहाँ पे लाइन नंबर वगैरह सारा कुछ ये दे देता है, और तब भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप कोई नहीं, यूट्यूब कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। ओके, तो मैं आपको एक दूसरा तरीका बताता हूँ। ठीक है, बाकी अभी आप बिगिनर लेवल पे अगर हो तो एरर्स को ऐसे डिटेक्ट करना है। और अगर मैं कोई और प्रोग्राम भी करता, लाइक ये प्रोग्राम है, मे भी आपको ये प्रोग्राम समझ में ना आए क्योंकि अभी मैंने स्विच केस क्लियर नहीं किया है। तो इसमें क्या है, सेमीकोलन्स हैं। ठीक है, ये रहे सेमीकोलन्स, ये सारी चीज़ें, वही ब्रैकेट्स हैं। अगर मैं एक भी मिस कर देता हूँ तो इसी तरह से एरर आएगी। देखो अभी दे रहा लाइन नंबर 31 पे एरर, तो बिल्कुल अभी ब्लॉक की एरर दे रहा है, एक्सपेक्टेड ब्लॉक। तो बिगिनर लेवल पे भी, मिड लेवल पे भी बहुत सारी एरर कॉमन होती हैं, और कुछ एरर्स डिफरेंट हो जाती हैं। डिफरेंट एरर कब होती हैं, जब आप नए फंक्शन सीखते हो। जैसे स्विच केस अगर आप सीख रहे हो तो स्विच केस का अपना ब्लॉक होता है, अपने केसेस होते हैं। तो कई सारी चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पे स्विच केस ये लगा रखा है मैंने, तो स्विच केस क्या है वो स्विच केस वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। बाकी जैसे जैसे आप चीज़ों को पढ़ते जाते हो, नई नई चीज़ें, ऐसे ऐसे एरर्स भी आपकी डिफरेंट होती हैं। ठीक है, बाकी अभी बिगिनर लेवल पे किस तरह से सॉल्व करना है वो मैंने आपको बताया। एक अनदर एग्जांपल लेते हैं, देखते हैं लॉजिकल एरर्स या रन टाइम एरर्स क्या होती हैं। लेट्स सपोज कि आपका टारगेट है 2 वैल्यूज़ को प्लस करना। ओके, तो 2 वैल्यूज़ को अगर हम प्लस करते हैं तो %d, और यहाँ पे मैं लगाता हूँ 89 माइनस 45। तो इसको लॉजिकल एरर भी बोला जाता है क्योंकि आप प्लस करना चाहते थे बट आपने ऑपरेटर कौन सा लगाया है, माइनस। तो इस केस में आप कुछ नहीं कर सकते। ओके, रन टाइम पे आप क्या करोगे, यहाँ पे ये जो कंपाइलर है ये तो बताएगा नहीं कि एरर क्या है, क्योंकि कंपाइलर को नहीं पता कि आप क्या चाहते हो अपने प्रोग्राम से। ओके, तो कंपाइलर सिर्फ सिंटैक्स देखता है, सिंटैक्स सही है या नहीं है। अगर सिंटैक्स सही है तो कंपाइलर कोई एरर नहीं देगा। बाकी अगर आपका आंसर सही नहीं आ रहा तो वो आपको खुद चेक करना पड़ता है कि मैंने कहाँ मिस्टेक करी है। तो अभी मैंने माइनस लगाया, अब अगर मुझे इससे प्लस चाहिए तो वो बात तो नहीं होने वाली।
ओके, तो अभी ये एरर नहीं देगा। बाकी अगर सॉरी, जो एंटीवायरस है मेरा ये डिटेक्ट कर रहा है एज एन वायरस इस चीज़ को, तो इसको थोड़ा सा अभी थोड़ी देर के लिए इसको बंद कर देते हैं। ओके, नाउ F11। तो अभी देखो 44 इसने प्रिंट किया, जबकि मुझे इन दोनों का सम चाहिए था। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, बट ये भी एक तरह की एरर है। ये आपकी लॉजिकल एरर है और रन टाइम एरर है, जिसका तब पता चलता है जब प्रोग्राम रन हो जाता है, और उससे पहले आपको नहीं पता चलता, क्योंकि आप कोड लिख देते हो। अब हो सकता है आपका कोड कितना बड़ा हो, आप खुद भूल गए हो कि आपने कौन सा साइन कहाँ पे डालना था। ओके, तो आपने दोबारा से प्रोग्राम को चेक करना पड़ेगा और फिर से आपने साइन चेंज करना पड़ेगा। तो अब ठीक है, अब 134 आ रहा जो हमें चाहिए था। तो सिंटैक्स एरर्स होती हैं उनको तो कंपाइलर फाइंड कर सकता है, बट जो रन टाइम एरर्स होती हैं वो डिपेंड होती है हमारे ऊपर, तो उनको हम ही सॉल्व करते हैं। बाकी जो थर्ड पार्ट होता है एक्सेप्शन एरर, उसके लिए आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़नी पड़ेगी, और वो है आपका C++ के अंदर। तो उसकी बात C++ के अंदर करेंगे। सो गाइज, आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा, सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और वैसे भी सिंपल सी चीज़ें हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ।